तहरीक इंसाफ के पास बल्ला रहेगा या नहीं? सुप्रीम कोर्ट कल 10 बजे दोबारा समाअत करेगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने रिमार्क्स दिए, अगर इंट्रा पार्टी इंतखाबात दुरुस्त करार पाए तो तहरीक इंसाफ को इंतखाबी निशान बल्ले समेत सब कुछ मिलेगा। साबित ना कर सके तो नताइज भुगतना होंगे। पेशावर हाई कोर्ट के फैसले में सुकुम है। इलेक्शन कमीशन की अपील की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के रिमार्क्स, कहा इलेक्शन कमीशन आईनी इदारा है, उसके काम में मुदाखलत नहीं कर सकते। बज़ाहिर लगता है पीटीआई ने अपने पांव पर खुद कुल्हाड़ी मारी। पीटीआई की 3 दिन की मोहलत की इस्तदा। चीफ जस्टिस ने कहा 3 दिन लेने हैं तो पेशावर हाई कोर्ट का फैसला मुअत्तल कर देते हैं। वकील इलेक्शन कमीशन ने बताया 13 जनवरी को इंतखाबी निशानात अलॉट होने हैं। सुप्रीम कोर्ट ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन के असल कागजात मंगवा लिए। बल्ले के बगैर इंतखाबात को कोई तस्लीम नहीं करेगा। बैरिस्टर गौहर के मुताबिक उन्हें फिक्स मैच का सामना, लेकिन अदलिया पर एतमाद करते हैं। कहा उम्मीद है हमारे लिए इंसाफ का तराजू बराबर होगा। इलेक्शन कमीशन एक चश्मे से पीटीआई और दूसरे से दीगर जमातों को देखता है। बदतरीन हालात में बेहतरीन इलेक्शन कराए। तहरीक इंसाफ ने कौमी असम्बली के उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी कर दी। अकबर एस बाबर इतने अरसे से पीटीआई के पीछे क्यों पड़े हैं? चीफ जस्टिस का बानी रुकन पीटीआई के वकील से मुकालमा। ममनुआ फंडिंग के मामले पर इख्तलाफ हुआ। वकील का जवाब, शायद पीटीआई अकबर बाबर को तंग कर रही है। चीफ जस्टिस ने पूछा, आप खुद खड़े हैं या आपके पीछे कोई और है? वकील अकबर एस बाबर बोले, 2004 से तो मैं अकेला ही खड़ा हूं। तहरीक इंसाफ को दरपेश मुश्किलात का जिम्मेदार मैं नहीं, जमात पर कब्जा करने वाला टोला है। तहरीक इंसाफ पर मेरे लगाए गए तमाम इल्जामात दुरुस्त साबित हुए। मीडिया से गुफ्तगू में अकबर एस बाबर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट ने मेरे बानी रुकन का सबूत मांगा है, मैं तमाम दस्तावेजी सबूत दूंगा कि मैं पीटीआई का बानी रहनुमा। इलेक्शन कमीशन फिर कटहरे में। पीटीआई को सर्टिफिकेट जारी ना करने पर पेशावर हाई कोर्ट में तौहीन अदालत की दरख्वास्त पर समाअत। तहरीक इंसाफ की पिटीशन पर इलेक्शन कमीशन को नोटिस जारी। 16 जनवरी तक जवाब तलब। अदालत ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन सर्टिफिकेट जारी करने का हुक्म दे दिया। इंट्रा पार्टी इंतखाबात ना कराने पर इलेक्शन कमीशन का एक्शन। 13 सियासी जमातों को फहरिस्त से निकाल दिया। जमीयत उलमाए पाकिस्तान नौरानी के इंट्रा पार्टी इलेक्शन दुरुस्त करार देकर इंतखाबी निशान अलॉट। पाकिस्तान मुस्लिम लीग जिन्ना को भी इंतखाबी निशान जारी। डिलिस्ट होने वाले जमातों में सबका पाकिस्तान, पाकिस्तान अम कौंसल पार्टी, पाकिस्तान नेशनल मुस्लिम लीग, पाकिस्तान अम पार्टी, गुलकार जवाद अहमद की पाकिस्तान बरादरी पार्टी और दीगर शामिल। आम इंतखाबात मुलतवी कराने की एक और कोशिश। सेनेट में आजाद पार्लिमानी ग्रुप के हिदायतुल्लाह ने करारदाद जमा करा दी। मतन के मुताबिक मुल्क को सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना है। सियासी रहनुमाओं पर हमले बाइस तशवीश। हालात को मद्देनजर रखते हुए इलेक्शन मुलतवी किए जाएं। कराची के सियासी मंजरनामे पर बड़ी पेशरफ। NA 242 से शहबाज शरीफ दस्तबरदार, अब नून लीग के ख्वाजा शुएब उम्मीदवार। MQM के मुस्तफा कमाल और पीपल्स पार्टी के कादिर मंदूखेल मद्दे मुकाबिल। NA 250 में हाफिज नईमुर रहमान और MQM के फरहान चिश्ती मद्दे मुकाबिल। NA 240 से सलीम मानवी वाला का मुकाबला जमात इस्लामी के अब्दुल रशीद और MQM के अरशद वोहरा में मुकाबला होगा। NA 241 में मिर्जा इख्तियार बेग का मुकाबला फारूक सत्तार और जमात इस्लामी के आबिद से होगा। मुस्लिम लीग नून ने लाहौर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। नवाज शरीफ NA 130, शहबाज शरीफ NA 123 से उम्मीदवार। मरियम नवाज NA 119 और हमजा शहबाज NA 118 से इलेक्शन लड़ेंगे। NA 120 से अयाज सादिक को टिकट मिल गया। 121 से शेख रोहेल असगर टिकट लेने में कामयाब। PP 145 से इंजीनियर आदिल खलीक को पार्टी टिकट जारी। PP 153 से उमर अब्दुल्ला उम्मीदवार नामजद। PP 160 से सरदार अब्दुल गफूर डोगर। PP 163 से डॉक्टर मोहम्मद इमरान टिकट ले गए। PP 148 से डॉक्टर मकबूल अहमद। PP 159 से अरसलान हनीफ चौधरी नामजद उम्मीदवार।
मुस्लिम लीग नून और इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी का लाहौर में सीट एडजस्टमेंट पर इत्तफाक। जराये के मुताबिक IPP को लाहौर से कौमी की 2 और सूबाई असम्बली की 1 सीट मिलेगी। NA 128 से ओन चौधरी, NA 117 से अब्दुल अलीम खान इलेक्शन लड़ेंगे। नून लीग PP 149 में भी अलीम खान के मुकाबले में उम्मीदवार खड़ा नहीं करेगी। हुकूमत में इत्तेहाद, इंतखाबात में मुखालिफत। काफ लीग आम इंतखाबात में नून लीग से सीट एडजस्टमेंट नहीं करेगी। फैसला चौधरी शुजात की ज़ेर सदारत इजलास में किया गया। एलामिया के मुताबिक नून लीग ने हमारे मतलूबा हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए। पार्टी दोहरे मयार का शिकार नहीं होगी। PP 10 रावलपिंडी से मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज ने पार्टी टिकट रिटर्निंग अफसर को जमा करा दिया। लीगी उम्मीदवार चौधरी नईम एजाज का कहना है कि अवाम की मायूसी दूर करने का वक्त आ गया। इंतखाबात में नून लीग भारी अक्सरियत से कामयाब होगी। मुल्क में तरक्की का नया दौर शुरू होगा। PP 10 रावलपिंडी की अहम बरादरियों और बड़े धड़ों का चौधरी नईम एजाज की हिमायत का ऐलान। पार्टी की हिदायत पर NA 53 से कागजात वापस ले लिए। फैसलाबाद के हल्का NA 100 में सूरत हाल दिलचस्प हो गई। PTI के निसार जट इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार। राना सनाउल्लाह से मुकाबला होगा। पिशीन NA 265 में फजलुर रहमान की हिमायत में महमूद अचकजई दस्तबरदार। NA 128 और PP 170 लाहौर से PTI रहनुमा शफकत महमूद ने कागजात वापस ले लिए। शाह महमूद कुरैशी की कागजात मंजूरी की दरख्वास्त पर लाहौर हाई कोर्ट के लार्जर बेंच का फैसला महफूज। परवेज इलाही, कैसरा इलाही समेत दीगर की दरख्वास्तों पर समाअत कल तक मुलतवी। कौमी असम्बली के टिकट से महरूम तलाल चौधरी को सेनेट का टिकट मिलेगा। शहबाज शरीफ ने मंजूरी दे दी। पार्टी ने NA 96 से तलाल के बजाय नवाब शेर वसीर को टिकट जारी किया। मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ ने सियासत को जाती दुश्मनी में बदल दिया। हम नफरत की सियासत खत्म करके दम लेंगे। बिलावल भुट्टो की मिनहाजुल कुरान लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 2 जमातों ने जाती अना की खातिर कौम और मुल्क को भी पसे पुश्त डाल दिया। नवाज शरीफ पर तनकीद करते हुए बोले, वो वजीर आजम बने तो एजेंडा इंतकाम होगा। बानी PTI हुकूमत में कहते थे महंगाई मेरा मसला नहीं। मॉडल टाउन वाक़े में मुलव्वस अफराद को सजा मिलनी चाहिए। पीपल्स पार्टी ने भी लाहौर से उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया। NA 127 से बिलावल भुट्टो उम्मीदवार, NA 117 से आसिफ हाशमी, NA 118 से शाहिद अब्बास नामजद, NA 120 से मुनीर अहमद टिकट होल्डर होंगे। NA 121 इफ्तिखार शाहिद और NA 122 से आतिफ रफीक चौधरी उम्मीदवार। PP 145 से राना फकीर हुसैन, PP 146 से उमर सदीक टिकट होल्डर। PP 159 से उमर शरीफ बुखारी, PP 172 से आसिफ महमूद समेत दीगर उम्मीदवारों को टिकट जारी। नून लीग ने इंतखाबी दंगल जीतने के लिए कमर कस ली। जलसों के शेड्यूल को हतमी शक्ल दे दी गई। नवाज शरीफ 17 जनवरी को तोबा टेक सिंह से आगाज करेंगे। कायद नून लीग का मुल्क भर में 60 से ज्यादा जलसों का प्रोग्राम। शहबाज शरीफ 15 जनवरी से इंतखाबी मुहिम शुरू करेंगे। मरियम नवाज 15 जनवरी को उखाड़ा, 19 को खानेवाल, 20 को लैया में कारकुनों का लहू गरमाई। बहुत बना लिए मकान, अब गरीबों की किस्मत बनाऊंगा। मुल्तान के हल्का PP 215 में दिहाड़ीदार मजदूर ताकतवर सियासतदानों का मुकाबला करने मैदान में आ गया। यूनिस भट्टी रोजाना अपनी दिहाड़ी के बाद हल्के में डोर टू डोर इंतखाबी मुहिम चलाता है। साबिक चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ साइफर केस में गवाहान की दोबारा तलबी। ऑफिशियल खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। वकला सफाई की जानिब से इस्लामाबाद हाई कोर्ट फैसले की कॉपी अदालत में पेश। समाअत 15 जनवरी तक मुलतवी। साबिक चेयरमैन PTI बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस की समाअत बगैर कार्रवाई कल तक मुलतवी। नाअहली के खिलाफ बानी PTI की दरख्वास्त पर समाअत लाहौर हाई कोर्ट ने गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी।
कराची में नेशनल एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी पार्क सिलिकॉन के दूसरे बाब का इफ्तिताही तकरीब। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत सरबराह पाक फिजाइया ने मंसूबे के विजन पर रोशनी डाली। जनरल आसिम मुनीर ने एरोस्पेस साइंस के शोबे में पाक फिजाइया की कोशिशों को सराहा। कहा, मंसूबा कौमी और स्ट्रेटेजिक अहमियत का हामिल, आने वाली नस्लों के लिए बेपनाह फवायद का बायस बनेगा। कोर हेडक्वार्टर्स कराची का भी दौरा। फौजियों और शोहदा के खानदानों की फलाह बहबूद के लिए किए इकदाम से भी आगाह किया गया। सोनमियानी में अलबैजा 3 2024 मश्क। आर्मी चीफ का मुख्तलिफ एयर डिफेंस सिस्टम के मरबूत फायर और जंगी मशकों का मुशाहिदा। ISPR के मुताबिक हाई टू मीडियम एयर डिफेंस वेपन सिस्टम का ये पहला कामयाब तजर्बा था। जनरल आसिम मुनीर ने जवानों से खिताब में कहा, मुसल्लह अफवाज जदीद दिफाई निज़ाम को अपना रही हैं। आर्मी चीफ की आर्मी एयर डिफेंस सेंटर आमद यादगार शहदा पर हासिल। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने जस्टिस एजाजुल एहसन का इस्तीफा मंजूर कर लिया। कॉपी सदर, वजीर आजम, रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट और दीगर मुतलका हुकाम को इरसाल। सदर ने आर्टिकल 179 के तहत इस्तीफे की मंजूरी दी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। जस्टिस मुजाहिर नकवी के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई मुलतवी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने दीगर अहम केसों के बायस समाअत बगैर किसी कार्रवाई के 15 फरवरी तक मुलतवी कर दी। जस्टिस मुजाहिर को आज काउंसिल में पेश होने के लिए नोटिस जारी किया गया। नॉर्थ कराची सेक्टर 11A में हिरासानी का एक और वाकया। गली में खवातीन से नाजेबा हरकत, ताहाल किसी ने शिकायत दर्ज नहीं कराई। CCTV फुटेज की मदद से मुलजिम की तलाश जारी। IMF से दूसरी किस्त मिलने की मंजूरी के बाद करेंसी मार्केट में रुपए की लंबी छलांग। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 75 पैसे सस्ता होकर 280 रुपए 36 पैसे पर बंद। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज हिस्से बाजार में नुमाया उतार चढ़ाव। 100 इंडेक्स 20 पॉइंट्स की तेजी के बाद 64,637 पर पहुंच गया। गोल्ड मार्केट में सोना 200 रुपए महंगा होकर 2,16,500 रुपए का हो गया। पौधे लगाओ, स्मॉग भगाओ। लाहौर हाईकोर्ट का होटल्स और प्लाजों की छतों पर पौधे लगाने का हुक्म। चीनी माहौलियात के वक्त से मुशावरत की ताकीद। अदालत की SP ट्रैफिक को कम उम्र ड्राइवरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज न करने और जुर्माना बढ़ाने की हिदायत। मुल्क भर में खुश्क सर्दी के डेरे। महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान इस्लामाबाद और खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर अजला में मौसम शदीद सर्द और मतला अबर आलूद रहेगा। चित्राल, दीर, कोहिस्तान और सवात में बारिश के साथ बर्फबारी का इम्कान। मलका कौसार मरी जनवरी में भी बर्फबारी से महरूम। आने वाले सयाह मायूस वापस लौटने लगे।